नमस्कार, घड़ी में 2 बज चुके हैं। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन, जहां पर हम आपको दिखाते हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। नीतू नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सीधे न्यूज रूम से। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। अगले इस 1 घंटे में आपको हम बताएंगे सुबह से लेकर अब तक कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं, खासतौर पर वो कौन सी खबरें हैं जो आज चर्चा का विषय है या फिर जो सुर्खियां बनी हुई हैं। आइए सबसे पहले विस्तार के साथ आपको समझाते थे कि अगले इस 1 घंटे में हम आप तक कौन कौन सी खबरें पहुंचाने वाले हैं। सागर, देखिए आज के दिन की पहली और बड़ी खबर होगी फिर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में 1 तारीख की रात जो हुआ उससे पूरा देश इस समय सन्न और इस घटना में क्या क्या खुलासे हो चुके हैं, न्यूज इंडिया आज के दिन वो आपको बताने वाला है। निदा, बिल्कुल। इस पहली बड़ी खबर के बाद दूसरी खबर होगी कि शर्मसार हुआ नोएडा। नोएडा क्यों शर्मसार हुआ बताएंगे आपको कि ऐसे एक बार फिर से क्या हो गया कि साल के शुरुआत में ही नोएडा से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। आज के दिन की तीसरी बड़ी खबर होगी शर्मसार हुआ नोएडा के बाद घाटी में टारगेट किलिंग। घर में घुसकर आधार कार्ड देखकर कितने लोगों को मारा गया, कितने लोग घायल हैं और घाटी में कितना तनावपूर्ण माहौल है, वो भी आप देखेंगे आज के दिन टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, तो इन 3 खबरों के अलावा चौथी बड़ी खबर जो होगी आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो हम आपको बताएंगे तुनिशा की डेथ मिस्ट्री में अब कौन सा एंगल जो है वो आ गया है, क्योंकि आज शाहजहां के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप तक पहुंचाएंगे इस पूरे केस में। 5वीं बड़ी खबर होगी नोटबंदी पर सुप्रीम फैसला। नोटबंदी का जो सरकार का फैसला था उस पर क्या फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और सरकार ने क्या कहा कोर्ट के अंदर, ये भी न्यूज इंडिया आपको बताएगा। ये 5 बड़ी खबरें आज के दिन की जिस पर हमारी नजर होगी। लेकिन अब बात करेंगे उस घटना की जिसने पूरे दिल्ली को शर्मसार किया, जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया, और अब सवाल खड़े हो रहे हैं मौजूदा सरकार पर जिसके अधीन आती है दिल्ली की पुलिस, क्योंकि इस मामले पर भी जमकर राजनीति अब होने लगी है। पिछले 1 महीनों के आंकड़ों को अगर आप उठाकर देखेंगे, श्रद्धा मर्डर केस, दिल्ली में एसिड अटैक की घटना, उसके बाद 20 सड़क पर इस तरह से हैवानियत और दरिंदगी। 1 तारीख की रात जब पूरा देश जश्न में डूबा था नए साल के, उस समय दिल्ली की सड़कों पर यह हैवानियत का खेल हुआ। एक लड़की जो 5 आरोपियों के कार में फंस गई, उसको किस तरह से घसीटा गया, फिर उसकी मौत हो गई, और आज पूरे देश की राजधानी में प्रदर्शन का दौर जारी है। नीतू, बिल्कुल, तो एक तरफ बिल्कुल दिल्ली में उस दिन रात को क्या क्या हुआ और आरोपी कौन कौन से थे, आरोपी आखिर करते क्या है, ये अब आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, पकड़े गए आरोपी ग्रामीण सेवा ऑटो चलाता है, आरोपी दीपक खन्ना, आरोपी नंबर 1। आरोपी नंबर 2 क्या करता है वो भी आप देखिए। ये सभी आरोपी जो काम करते हैं शाम के समय, कहा जा रहा है कि नशे में धुत थे। उत्तम नगर के बैंक में काम करता है दूसरा आरोपी अमित। ये 5 आरोपी जो कार में सवार थे, देखिए पेशे से काम करते थे, कोई ऑटो चलाता था, कोई बैंक में काम करता था। कृष्णा कॉनॉट प्लेस में स्पेनिश कल्चर सेंटर में काम करता है तीसरा आरोपी। जो तीसरा आरोपी है वो भी देखिए काम करता है। कामगार थे तीनों आरोपी, लेकिन भाई मिथुन सैलून में बतौर हजाम काम करता है चौथा आरोपी। ये चौथे आरोपी के बारे में हम बता रहे हैं। 5 आरोपी क्या काम करते हैं उस दिन रात के दिन, ये किस तरह से गाड़ी में सवार थे। 5वां आरोपी मनोज मित्तल सुल्तानपुरी में राशन डीलर का काम करता है। ये 5 आरोपी जिनकी पहचान हुई, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। 10 से 15 किलोमीटर तक अगर किसी लड़की को घसीटा जाए तो आप सोचिए क्या हाल होगा। कार में जो लोग सवार थे 25 से 27 साल के बीच उनकी उम्र बताई जा रही है, ये उनकी उम्र। लेकिन आरोपियों का ये कहना कि उस बात से अनजान थे कि उनकी कार में स्कूटी समेत लड़की फंस गई है। ये इतने धुत थे कि इन्हें यह भी पता नहीं था कि आखिर गाड़ी के नीचे लड़की है। निदा, बिल्कुल, बहुत हैरान करने वाली बात है कि जो अजान आवाज मिल पा रही है आपको? अजान, अगर हम बात करें वहां के माहौल के बारे में तो कैसा है, क्योंकि लोग काफी आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। क्या उन्हें कोई समझाने वाला पहुंचा अधिकारी कि हाँ मामले पर कार्रवाई की जाएगी, आप लोग परेशान मत होइए? देखिए, बिल्कुल यहाँ की स्थिति की बात करूँ तो लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती दिखाई दे रही है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो सुरक्षा है उसको भी बढ़ा दिया है। यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी है उनको बढ़ा दिया गया है। इस तरीके से दिल्ली पुलिस पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि न्यू ईयर का मौका था, 20,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे, उसके बावजूद तब ये घटना है। इन सब के बीच जो पुलिस की थ्योरी है या फिर शिनाख्त नहीं कराई गई है, या फिर जो परिवार है जो आरोप लगा रहा है, आखिर ऐसा क्या है जिसे दिल्ली पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है। सागर, देखिए बिल्कुल इस समय राजधानी की सड़कों पर इंसाफ की गुहार लगा रहे लोग और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जमकर राजनीति भी जारी है।
अगर हम बात करें अभी आने वाले ब्रेक के बाद जो तमाम खबरें हैं, नोएडा कैसे शर्मसार हुआ और नोटबंदी पर क्या बड़ा फैसला आया, इस पर भी बात करेंगे। नहीं तो बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मथुरा को लेकर क्या बड़ी खबर मिल रही है, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।